ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार बजट 2026 पर एक बड़ी कवरेज रिपब्लिक भारत पर जारी है। हमारे साथ विशेष पैनल मौजूद और क्योंकि अब नफा नुकसान कितना हुआ इसकी चर्चा हम विस्तार से आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो ऐलान किए हैं उसके बाद बाजार पर क्या असर पड़ा है इसका भी हम करेंगे विश्लेषण। जैसे जूता सस्ता हो गया है लेकिन खनिज उसका कारोबार अब महंगा हो जाएगा, ईवी बैटरी सस्ती हो जाएगी, लेकिन और दूसरी चीज जो लेदर का सामान है वो भी सस्ता हो जाएगा। तो कुछ चीजें सस्ती हुई हैं लेकिन कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं, इस पर करेंगे विश्लेषण। और अब चलिए एक सवाल कर लेते हैं। प्रेम सर, मेरा बड़े देर से आपसे ये सवाल पूछना था कि ये जो बजट है शेयर मार्केट में इसका रिफ्लेक्शन जो दिख रहा है उसमें सेंसेक्स निफ्टी सब गिरते जा रहे हैं। हालांकि ये जिंदल सर को बड़ा अच्छा लग रहा है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, इनिशियली बाजार ने तो निराशा व्यक्त की है। सोना चांदी का दाम गिर ही रहा था, अचानक से शेयर बाजार भी गिर गया। ये तो इनिशियल रिएक्शन मार्केट का दिख रहा है। और सोना चांदी तो पहले से भी गिर रहा था, वो आज के वो तो चढ़ते हुए गिरा, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज सब सोना चांदी भी गिरा, शेयर भी गिरा, सब गिरा, ये मैं कह रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा एक उदाहरण से, जैसे टेक्सटाइल का आप बता रहे थे, घोषणा भी हुई है, वित्त मंत्री ने घोषणा की टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, कपड़ा व्यवसायी के पास भी आप गए। लेकिन यहाँ चुनौती क्या है, जो चिंता थी कि जो हम निर्यात करते हैं कपड़ा दुनिया में, वहाँ अगर निर्यात का जो ड्यूटी है उसको कम कर दिया जाता तो जो बांग्लादेश से चैलेंज हम लोगों को मिल रहा है यहाँ के कॉटन इंडस्ट्री को, तो उसको थोड़ा मदद मिलती और रेसिप्रोकल टैरिफ के ज़माने में ये मदद मिलती। एक्सपेक्टेशन थी सरकार से, लेकिन उस पर चुप रह गया बजट, कुछ बोला ही नहीं। तो कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करेगा, एक बड़ा सवाल। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर आकाश जी बोल रहे थे कि हमने 12 लाख करोड़ का रखा है, पहले से 1 लाख करोड़ ज़्यादा, 8.33% ज़्यादा है, पहले से इतना ही हुआ है। अब सेमीकंडक्टर आप कह रहे हैं कि हुआ है 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, पहले 20,000 करोड़ था, दुगना हुआ। बहुत है, विजिबल है और अप्रिसिएबल है। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि भी यहाँ पर गौतम अडानी जी का इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ आपने डबल कर दिया, बाकी जहाँ जरूरत है वहाँ पर आप नहीं कर रहे हैं। तो ये भी तो देखना होगा ना, इसका बजट का पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। आपने बड़ी आलोचना कर दी, आपने बड़ी आलोचना कर दी। हम अपने अर्थशास्त्री को सुनते तो इतनी आलोचना तो नहीं होती। इमरान मसूद कह रहे हैं, इस बजट पे उनका रिएक्शन आया है, जरा वो सुनाते हैं, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। बजट को किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे बजट को? खाली डब्बा है, बजट में कुछ भी नहीं है। बजट में कुछ है ही नहीं। आम आदमी नहीं है बजट के अंदर, किसान नहीं है, नौजवान नहीं है, छोटा उद्यमी नहीं है, छोटा व्यापारी नहीं है, महिलाएं नहीं है। तो बजट में है क्या? बजट के अंदर चंद घराने हैं, उनके घरानों का विकास होना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। सरकार तो तमाम बातें कही, चाहे रेल के लेकर बात कही, स्वास्थ्य को लेकर बात कही। भाई, बुलेट ट्रेन में बैठाओगे, बुलेट के लिए पैसा दो जेब में, जब पैसा ही नहीं छोड़ देंगे तो बुलेट में करेंगे क्या? आप कहाँ बैठाओगे बुलेट ट्रेन में जब पैसा ही नहीं है जेब में? आप किसान के फसल का दाम नहीं दे रहे, आप छोटे व्यापारी को तबाह किए दे रहे हो, आप एक्सपोर्ट के सेक्टर पूरा का पूरा खत्म करे दे रहे हो। तो आप जब होएगा नहीं तो आप करोगे क्या उस बुलेट ट्रेन का? लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं विपक्ष को समझ नहीं आ रहा उन्हें, इसलिए इस तरीके से। हम तो मूर्ख हैं, आप समझदार हो, आप समझा दो। आप बताओ इसमें नौजवान के रोजगार कहाँ है? आप बताओ नौजवान की शिक्षा कहाँ है? आप बताओ छोटे उद्यमियों का संरक्षण कहाँ है? आप बता दो कि किसान की फसल के दाम का कोई जिक्र भी है क्या? आप बताओ कि किसान को खाद का मूल्य कम करने की बात आपने कहीं की है क्या? तो विकसित भारत का बजट नहीं लग रहा आपको? तो विकसित कैसे होगा? अगर देश के अंदर नौजवानी विकसित नहीं होगा, देश का किसान ही खुशहाल नहीं होगा, देश का व्यापारी समृद्ध नहीं होगा, तो विकसित कैसे हो जाएगा? विकसित नहीं हो सकता। हाँ, कुछ घरानों का विकास जरूर हो जाएगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे, उनका विकास होगा। बढ़ गए, उसको भी कुछ सुविधाएं दे सकते थे। जो एफडी के रेट्स है वो गिरते जा रहे हैं, तो सीनियर सिटीजन को उसके लिए या तो एफडी की कोई ऐसी स्कीम लाई जाती कि जिसपे सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्शन मिलता उससे, या सीनियर सिटीजन को इसके अलावा और कोई सहायता दी जा सकती थी तो अच्छा रहता। एक पॉइंटर में जोड़ दूं, पेट्रोल डीजल तो नहीं लेकिन सीएनजी सस्ती होगी, ये एक पॉइंटर है। बिल्कुल, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है वैसे, लेकिन जो अभी भाई साहब ने कहा एफडीआर उन पे काफ़ी इंटरेस्ट कम हो गया, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था इनको। वैसे बाद बाकी गृहिणियों को अभी कुछ तसल्ली नहीं है इस महंगाई को देखते हुए, उनको किचन बहुत महंगी पड़ रही है। इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। आप तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से? नो, वी स्टिल आई हैवंट सीन इन द डिटेल्स, बट इट्स ओके, इट्स अराउंड 8 to 9 इट विल बी गिवन। आप खुश हैं इस बार के बजट से या नहीं? बजट तो सभी अच्छे होते हैं,
लेकिन ये कि उसमें आम आदमी को कुछ फ़ायदा हो तब आम आदमी खुश होता है। गवर्नमेंट तो हमेशा खुशी रहती है पब्लिक के लिए कोई फ़ायदा हो, सीनियर सिटीज़न के लिए कोई फ़ायदा हो, या एफडी के लिए कोई फ़ायदा हो, या खाने पीने की चीज़ें सस्ती हों, तभी उस बजट का आम आदमी के ऊपर असर होता है। कपड़े जूते तो सस्ते होंगे, अदरवाइज़ ये ऐसी चीज़ें जिनका कोई रोल नहीं है वो सस्ती भी हो जाए तो हमें क्या फ़ायदा होगा। वो उनको आप सस्ता करते रहिए शो करने के लिए। अदरवाइज़ कोई ख़ास बात ऐसी हमें नज़र नहीं आई बजट के अंदर कि जिससे हमें कोई फ़ायदा हो। हमें मींस सीनियर सिटीज़न को फ़ायदा हो या एक मिडिल क्लास को फ़ायदा हो, ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? इनकम टैक्स हम लोग जो ऑनेस्टली लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं उनको डबल टैक्सेशन, अर्लियर हमारी इनकम पे पहले टैक्स लग जाता है, उसके बाद जीएसटी, ये टैक्स वो टैक्स, अगर वो उसकी पूरा माइनस रिबेट हो तो एडवांटेज है ना टैक्स में। अदरवाइज नो यूज ऑफ ये इनकम के। सीनियर सिटीजन की जो टैक्स है वो फ्री कर देना चाहिए, उनको टैक्स काटना ही नहीं चाहिए। और इनकम लगा दी उसके बाद फिर जीएसटी, टोल टैक्स, जो टोल टैक्स इतना बढ़ गया आजकल, गवर्नमेंट की कमाई सिर्फ टोल टैक्स और जीएसटी। हम बातें सुन रहे थे इमरान मसूद को, इससे पहले हमने सुना आम लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा उन्हें राहत नहीं लग रही, और प्रेम कुमार जी की बात को एक्सटेंशन इमरान मसूद ने दे दिया है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर जिंदल जी, आप जरा सिलसिलेवार तरीके से जवाब दीजिए, बजट आम लोगों का है या नहीं, उस जो कंसर्न है उसे सॉल्व करिए आप। ये बजट आम लोगों का ही बजट है, आम लोगों को इससे क्या मिलेगा? अच्छा, ये जिन लोगों का बयान, एक मिनट मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ये जिन लोगों के बयान हम आपको सुना रहे थे ये आम लोग हैं। टीसीएस कम होने से आम आदमी के बैंक के एफडी का इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है, वो इससे नाराज है। मैं उसी का जवाब देना चाहता हूं। इससे आम आदमी को क्या मिलेगा? मुझे सबसे पहले आम आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और नौकरियों में प्राइवेट सेक्टर में कम से कम 25 से 30% इंक्रीमेंट आ जाएगा। अब देखिए कैसे आएगा ये गुणागणित। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं प्रभु, आप अर्थशास्त्री हैं, मुझे बताइए कैसे आएगा ताकि हमारे दर्शक समझ पाए। मैं वही बता रहा हूं। सेमीकंडक्टर पे 40,000 करोड़ का एलोकेशन, ठीक है, हुआ है। बायो फार्मा पे, टेक्सटाइल फार्म पे, रेल फ्रेट कॉरिडोर, वाटरवेज, इससे मैन्युफैक्चरिंग का इतना बड़ा बूम आ जाएगा कि अब ट्रंप टैरिफ का हम पे असर नहीं पड़ेगा। चाइना से ज्यादा तेजी से हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, और जीडीपी ग्रोथ जो है वो, अब मैं आकाश जिंदल यहां प्रेडिक्ट कर रहा हूं, जीडीपी ग्रोथ हमारी 9% से ऊपर पहुंचेगी, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अगर 40,000 करोड़ आ गया या एक अमाउंट आ गया तो उससे क्या पूरे देश का पर कैपिटा इनकम पर असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, उससे किसको फायदा होगा? मैं बताता हूं, जो मेरा भाई सड़क के किनारे चाय बेच रहा है, जिसको शायद सेमीकंडक्टर की जानकारी नहीं है, उसकी कमाई बढ़ जाएगी। मेरी वो बहन जो लोगों के घरों में जाके पार्ट टाइम जो है बर्तन साफ करती है, मेरी उस बहन की कमाई बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? एक उदाहरण बताइए मुझे। उसी पे आ रहा हूं। नहीं, अब आप, आई नेवर स्पोक ओवर यू, अब ऐसा ना कीजिए, बोलने दीजिए। उदाहरण देख लेते हैं क्या दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा? अब सेमीकंडक्टर के कारण क्या होगा? जो ट्रंप टैरिफ की वजह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे फर्क आ रहा था, वो फर्क अब नहीं आएगा। जो हमें डर था चाइना का, यूएस का, अब चाइना से ज्यादा तेजी से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। तो जब चाइना से ज्यादा तेजी से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जो मेरा मजदूर भाई 20,000 कमाता था उसको तनख्वाह मिलेगी 30,000 रुपये। जो मेरा इंजीनियर भतीजा बिना जॉब के बैठा हुआ था उसको नौकरी मिलेगी 1 लाख रुपए की। नौकरियों में प्राइवेट सेक्टर में इंक्रीमेंट को लेकर जो स्ट्रगल चल रहा था कि 5% 7% इंक्रीमेंट है, अब कंपनियों के मालिक घर जाके बुलाएंगे, आइए 15 से 20% इंक्रीमेंट है, आइए। 1 लाख रुपए ले जाके जब अपने बुढ़ापे के लिए वो एफडी कराएगा तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6.5। जी, सर आएंगे आपके पास। जिंदल सर 1 मिनट, सिर्फ आप ही को नहीं बोलना, आपको तो हम सुन ही रहे हैं, सुबह से सुन रहे हैं। संजीव सर, आप बड़ा अट्टहास कर रहे थे, आखिर क्या बात थी, आपको नहीं पच रही थी? देखिए, सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक जो फिजा बनाई गई थी, 1-1.25 घंटे की निर्मला ताई के उस भाषण के बाद में सेंसेक्स जिस तरह से धाम से गिरा, वो सारी कहानी सामने आ गई लोगों की। जो लगातार उसने रिकवर भी किया, जो वो होता रहेगा, वो तो चलता रहेगा। जो लोग लगातार सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक कसीदे कह रहे थे, भाई साहब बगल में बैठे हुए जिंदल साहब, ये 12 लाख 14 लाख क्या क्या, ये हमारे यहाँ कहावत है कि थोड़ के लिए राम बहुत के लिए तुलसी। तब शाम तक ये परिभाषित करते रहेंगे कि कैसे ये फायदेमंद है आम जनता के लिए। लेकिन सच बात ये है कि जो किसान सोच रहा था कि हमारी आय दोगुनी होगी,
6,000 मिल रहा था किसान सम्मान निधि, कोई कह रहा था 12,000 होने वाला है, कोई कह रहा था 9,000 होने वाला है, चुप कुप्पा फूल। हमारे शैलेंद्र साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो लगातार कह रहे थे कि रक्षा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बहुत मजबूती लाएगी। जब चारों तरफ से हम मजबूत होते हैं तब आप अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। हम तो सुनने के लिए बेताब। माफी के साथ आपको रोक रहे हैं कौशिक साहब, माफी के साथ आपको रोक रहे हैं क्योंकि बड़ी खबर आ रही है और जरूरी खबर है। देखिए, साध्वी प्रेम